नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे धन संबंधी सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज भी मैं आपको धन से संबंधित कुछ सूत्र बताने की कोशिश करूंगा। और आज जो मैंने पाठ लिया है वो ये है कि प्रत्येक लगन के अनुसार कौन से ग्रह हैं जो आपको धन प्रदान करते हैं, या आप उनसे संबंधित काम करें तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी ये सीरीज काफी दिनों से चल रही है। आप कुंडली के अनुसार या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार किस प्रकार से धन अर्जित कर सकते हैं, किन लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, किन लोगों को लॉटरी के द्वारा, किन लोगों को शेयर मार्केट के द्वारा धन प्राप्त होता है, वो हम इस सब में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे लगन के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं जो आपको धन प्राप्त कराने में मदद करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों धन लाभ और नित्य आय के बारे में, यानी रोज डेली सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कुंडली के अनुसार हम समझने की कोशिश करें तो काल पुरुष के अनुसार दूसरा भाव धन का माना गया है, 11वां भाव लाभ का माना गया है, और 7वां भाव जो कि व्यापार के साथ साथ साझेदारी के साथ साथ नित्य आय का भी माना गया है, यानी कि डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी माना गया है। और यहाँ अगर हम काल पुरुष की ही बात करें दोस्तों, तो काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे भाव में शुक्र की राशि आती है जो कि वृषभ राशि है, 7वें भाव में शुक्र की ही तुला राशि आती है, और एकादश भाव में शनि की राशि कुंभ आती है। अब ऑफ कोर्स ये तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके स्वामी कहाँ गए और हम क्या काम करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सरल शब्दों में ये बताऊंगा कि अगर आप इन इन ग्रहों के अनुसार काम करेंगे तो आपको पैसे की प्राप्ति अच्छी प्रकार से होगी, आप अच्छे धनवान बन पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक मंच है जो ज्योतिष को किस प्रकार से जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है ये बताता है, ना कि आप ये काम कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, हाथ पे लिख दीजिए पैसा आ जाएगा। ऐसी बातें हम बिल्कुल नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं मेष लगन का। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेष लगन अगर किसी जातक विशेष का होता है, यानी कि 1 नंबर का लगन होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके लिए शुक्र और शनि दूसरे 7वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो यदि जातक विशेष इन ग्रहों से संबंधित कोई काम करेगा तो जातक विशेष को कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार यही सिद्धांत अगर हम लेके चलें विभिन्न लगनों पर, तो वृषभ लगन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए बुध, मंगल और गुरु बनते हैं। अब यहाँ पर दूसरे 7वें और 11वें भाव के स्वामी यही ग्रह बनते हैं। तो अगर जातक विशेष इनसे संबंधित काम करेगा तो जातक विशेष को धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, वृषभ लगन वालों के लिए दूसरे भाव में बनेगी बुध की राशि, यानी कि मिथुन राशि। 7वें भाव की बात करें तो मंगल की राशि बनेगी वृश्चिक, और अगर 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में गुरु की राशि बनेगी मीन। तो अगर आप इन 3 ग्रहों की बात करें, यानी वृषभ लगन वालों को बुध, मंगल और गुरु की वस्तुओं का काम कराया जाए या ये काम कर लें तो इनको कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी। बशर्ते ये भी देखना पड़ेगा कि इन भाव के स्वामी कहाँ कहाँ पर गए हुए हैं। बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। तो मिथुन लगन के लिए दूसरे 7वें और 11वें भाव के स्वामी को अगर हम देखें तो इसमें चंद्रमा, गुरु और मंगल आएंगे, यानी इन ग्रहों से संबंधित जातक विशेष काम करेगा तो जातक विशेष को धन का अभाव नहीं होगा। बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों के लिए सूर्य, शनि और शुक्र इन 3 भावों के स्वामी बनेंगे, यानी कर्क लगन वाले अगर सूर्य से संबंधित काम, शनि से संबंधित काम और शुक्र से संबंधित काम कर लें तो ये समझ लीजिए कि उनको धन का अभाव नहीं होगा। और यहाँ मैं बार बार आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योतिष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंडली के अनुसार आप अगर इन ग्रहों के संबंधित काम करेंगे, बशर्ते आपको अपनी कुंडली का लगन पता हो, तो आप अच्छी राय ले सकते हैं। कहीं कहीं पे हमने देखा कि राशि के अनुसार भी ये चीज काम करती है, लेकिन लगन के अनुसार ज्यादा सटीकता से काम करती हुई नजर आती है। बात करें आगे की सिंह लगन की, तो सिंह लगन को अगर हम देखें तो सिंह लगन वालों के लिए विशेष तौर पे खास बात नजर आती है कि बुध और शनि जो है इनके लिए बनते हैं अच्छे भाव के स्वामी। तो अगर इनसे संबंधित काम करें, अगर सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि इस कुंडली के हिसाब से दूसरा और 11वां भाव बनता है, उसके स्वामी होंगे बुध। और 7वें भाव की बात करें तो उसके स्वामी कुंभ राशि के बनेंगे आपके शनि। तो ऐसे में शनि बुध से संबंधित व्यक्ति सिंह लगन वाला कोई काम करता है तो उसको कामयाबी अच्छी मिल जाती है। बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए, तो शुक्र, गुरु और चंद्रमा बनेंगे। बात करें तुला लगन वालों के लिए तो मंगल और सूर्य। वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु, शुक्र और बुध। धनु लगन वालों के लिए अगर हम देखें तो शनि, बुध और शुक्र बनेंगे तीसरे, 7वें और 11वें भाव के मालिक। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, सिंह लगन वालों के लिए बुध और शनि ग्रह,
कन्या लगन वालों के लिए शुक्र, गुरु और चंद्रमा, तुला लगन वालों के लिए मंगल और सूर्य, वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु, शुक्र और बुध, धनु लगन वालों के लिए शनि, बुध और शुक्र। अगर इनके काम किए जाएं तो इनको काफी लाभ मिलेगा। मकर लगन वालों की बात करें तो शनि, चंद्र और शुक्र, कुंभ लगन वालों के लिए गुरु, सूर्य और बुध तथा मीन लगन वालों के लिए मंगल, बुध और चंद्रमा दूसरे, 7वें और 11वें भाव के स्वामी होने के कारण जातक विशेष को धन प्रदान करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर जातक विशेष इन्हीं ग्रहों से संबंधित काम करेगा तो ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे और उसको कम मेहनत में ज्यादा रिटर्न भी प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दूसरे, 7वें और 11वें भाव के स्वामियों की तो बात हमने कर ली, इनके स्वामी जहां बैठे हैं अगर उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित जातक विशेष काम करेगा तो भी अच्छा खासा धन कमा लेगा। अब यहां पर एक बात और भी देखना पड़ेगा कि यहां पर बैठे ग्रहों के कार्य तत्व के अनुसार, ग्रहों के स्वामित्व के अनुसार भी आप काम कर सकते हैं, तो जातक विशेष को ज्यादा धन से संबंधित परेशानियां नहीं होगी। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह देखने की है, अगर हम देखें तो मेष, सिंह और तुला वालों की बात करें तो इनको केवल 2 ही ग्रह से मिलते हैं जो इनको धन प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात फिर से समझिएगा कि अगर मेष, सिंह और तुला लगन वालों की बात करें तो इनको केवल 2 ही ग्रह ऐसे मिलते हैं जिनसे इनको धन की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य लग्नों में अगर आप देखेंगे तो 3-3 ग्रह का संबंध बनता है, यानी कि इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि इनको ज्यादा ग्रहों की वजह से सपोर्ट मिलती है। तो संभवतः यह भी देखा गया कि मेष, तुला और सिंह लगन वाले कम धनवान पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अजीब सा शोध भी देखने में आ गया, क्योंकि इनको 2 ही ग्रह धन सही रूप से देते हैं। अधिकतर जो बड़े लोगों को यानी पैसे वालों की कुंडली आप देखेंगे तो उनके ये लगन तो दिखने में नहीं आते हैं। अधिकतर लोगों के लगन जो है वो इस प्रकार के नजर नहीं आते हैं। अब स्पष्ट रूप से अगर देखें तो मेष, सिंह और तुला राशि वाले धन कमाने के मामले में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष का आधार अगर हम देखें, जबकि अन्य लगन वाले की बात करें तो वो बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रह कहाँ बैठा है, किसके अनुसार काम कर रहा है और उसके कारकत्व कौन कौन से हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी भी की भी बात करता हूं तो आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठाइए, उसके दूसरे, 7वें और 11वें भाव के स्वामियों की स्थिति देखिए, वो किस भाव में बैठे हैं उसको देखिए, किस भाव से संबंधित है, किस राशि में बैठे हैं उससे संबंधित चीजों को देखें तो आप अच्छा धन कमा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो आप कर्क, वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में दूसरे भाव का स्वामी बनता है बुध, और जैसा कि मैंने बताया वृषभ मंगल भी बनेगा अष्टम 7वें भाव का मालिक और गुरु भी बनेगा एकादश भाव का स्वामी। तो अब अगर वृषभ राशि को अगर हम देखें तो वृषभ लगन के लिए अगर हम देखें तो लता मंगेशकर एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लता मंगेशकर के दूसरे भाव का स्वामी बुध 5वें भाव में बैठा है उच्च की अवस्था में, वो गायन के द्वारा यानी कि उनकी वाणी के द्वारा उन्होंने धन अर्जित किया था। अब अगर दूसरे वे में देखें, अगर हम इसी में उदाहरण एक और ले लें तो यहाँ पर ओशो जी का उदाहरण देखने में आता है, और ओशो की पत्रिका भी वृषभ लगन की है, और उनकी पत्रिका में अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरे भाव का स्वामी बनता है अगेन वही से बुध, मंगल और गुरु, इनको धनदायक बनते हैं। तो एकादश भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। उन्होंने जिंदगी भर उपदेश देकर यानी कि बुध वाणी का उपयोग कर और उपदेश देकर ज्ञान बांटकर ही धन अर्जित किया था, और उनके पास एक समय में बहुत ज्यादा कार्य इत्यादि थी, वो सब आप जानते ही हैं। उनका गुरु याद रखिएगा अष्टमेश भी है, उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा है, 9वें भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि आपके इन भावों के स्वामी जहां बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, और इन ग्रहों से संबंधित ही अगर हम कोई काम कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन उपयोग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे वृश्चिक लगन के अनुसार दूसरे भाव का स्वामी गुरु बनता है, और मैं पेशे से टीचर रहा और उससे मुझे धन अर्जन होता रहा। ऑफकोर्स लगन में ही मेरे बृहस्पति पंचमेश होकर भी विराजित है, वो भी एक बात है। यहाँ पर मेरा कहने का सिर्फ स्पष्ट माध्यम ये रहा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं एकादश भाव की बात करूं तो एकादश भाव के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध के द्वारा यानी किताबों के द्वारा, लेखों के द्वारा भी मैंने धन अर्जित किया है और मैं करता हूं। तो इस प्रकार से अगर आप समझेंगे तो आप अच्छी तरह से सही तरीके से धन कमा पाएंगे। शेयर मार्केट में कैसे कमाएंगे उनकी कुंडलियां अलग होती हैं, स्टॉक के द्वारा या म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे धन आएगा उनकी कुंडलियां अलग होती हैं। तो हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना है। बात अगर धन कमाने की है तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम उन ग्रहों का काम कर लें या उन ग्रहों से संबंधित काम कर लें तो हम अच्छा धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक धनदायक पोस्ट थी जो मैंने लगन अनुसार प्रत्येक ग्रह के अनुसार आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप ऐसे ही अपनी कुंडलियों का भी उपयोग कर लेते हैं तो आप यकीनन एक दिन अच्छे धनवान बन पाएंगे, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से बिता पाएंगे। ना कि ऐसी बातों से कि हाथ पे कुछ लीजिए धन आ जाएगा, एक शब्द बार बार बोलिए पैसा आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों धन कभी
कभी भी प्राप्त नहीं होता है। मेहनत किए बिना धन प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में की जाती है तो बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होती है। भगवान ने हमें जिंदगी में रोने के लिए या गरीबी के लिए नहीं भेजा है। अफकोर्स हम इस ज्योतिष की विद्या से क्या माध्यम से समझ पाते हैं, क्या इसका उपयोग कर पाते हैं, ये हमें देखना होता है। तो दोस्तों, आप सबने मुझे सुना, आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे इस मंच पे आए हैं तो कृपया करके इसको शेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात करते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।